हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो कुछ क्वेश्चंस इसी के आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। उम्मीद है आपने कंप्लीट किया होगा होमवर्क को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें एक ब्रूच है, वो सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है और कुछ इस शेप का वो बनाया गया है। तो इसमें कहाँ कहाँ सिल्वर वायर यूज की गई है वो आपको बताया गया है। तो सिल्वर वायर एक तो जो यहाँ पे ये डायामीटर्स हैं, ठीक है, जो व्यास इसके बने हैं, कितने व्यास बने हैं, 5 व्यास बने हैं इसके। तो पांचों व्यासों में इसका यूज किया गया है सिल्वर वायर का, मेकिंग 5 डायामीटर्स। यही चीज आपको क्वेश्चन में बताई गई है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ये जो 5 व्यास हैं उस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 10 त्रिज्या खंड जो बराबर हों, बराबर क्षेत्रफल के हों, उनमें डिवाइड करते हैं इनको। तो 2 पार्ट हैं जिनका आपको आंसर देना था। तो मैंने बताया था बच्चों, आपको हिंट भी दी थी कि भाई डायमीटर की लेंथ आपको दी गई है। तो अगर आपको टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर की, तो एक तो डायामीटर निकाल लेंगे, टोटल डायामीटर की लेंथ कितनी है, मतलब पांचों डायामीटर की लेंथ कितनी है। और दूसरा इसका जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, ठीक है, परिधि भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। परिधि फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर आ जाएगी जो इसको बनाने के लिए जरूरत है। उसके बाद दूसरा आपको बोला गया है कि एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको एक हिंट दे दी थी। तो बच्चों जल्दी से क्या क्या आंसर आया है अपने आंसर बता दीजिए। कैसे आंसर लिखेंगे आप कि 9th का फर्स्ट पार्ट लिख के इसका आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड पार्ट के सामने सेकंड पार्ट का आंसर लिख के आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे। जिस किसी ने भी नोट डाउन नहीं किया है वो इसको नोट डाउन करके जल्दी से अभी सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। आपको पता है कि भाई तो इसका डायामीटर है वो कितना है, 35 mm है। डायामीटर यानी व्यास, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्यास। यहाँ लिख देता हूं मैं। तो व्यास हो गया 35 mm। अगर व्यास 35 mm है तो आर कितना हो गया, आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या हो गई स्टूडेंट्स 35/2 mm। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। या फिर आप लिखेंगे सिल्वर तार की, चांदी के तार की कुल लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, या फिर चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी बच्चों, एक तो हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। क्या होगी, परिधि प्लस 5d, परिधि प्लस 5d। तो जो 5 डायमीटर हैं उनको ऐड करेंगे किसके साथ, इसकी जो परिधि है, क्योंकि जो परिधि बनाई गई है, सरकमफेरेंस जो इसका है वो भी चांदी के तार से बनाया गया है। तो ये फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए आर की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 22/7 आएगी, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × 22/7 × 35/2।
प्लस 5 इंटू 35। क्लियर है? इस तरह से कर सकते हैं हम। अब इसको कैंसिल आउट करिए स्टूडेंट्स, ठीक है? कैंसिल आउट आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 पंचे 35 और 22 पंचे 110 हो जाता है। और 35 इंटू 5 कितना होता है? 175 होता है। 175 प्लस 110 285 हो गया। तो आंसर 285 आ जाएगा आपका, है ना? यहाँ पे इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इतने पार्ट में हो जाएगा ये कितना आ गया? 22 इंटू 5 110 प्लस 5 इंटू 35 175, ठीक है? अब इनको ऐड करेंगे तो 285 mm। 285 mm क्या चाहिए? टोटल सिल्वर वायर की लेंथ चाहिए, ताकि हम ये ब्रूच बना सकें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप देखिए, चेक कीजिए कि आपने जो किया था और यहाँ पे जो किया है क्या सेम मेथड है, सेम आंसर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए आर कितना है? 35/2 mm। और थीटा कितना है? त्रिज्या यहाँ पे 35/2 है। और जो कोण है वो हमने कितना निकाला था बच्चों? देखिए टोटल सर्कल का कोण 360 डिग्री होता है और यहाँ पे उसके 10 पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं, है ना? तो 360/10 कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 36 डिग्री। मतलब हर एक सेक्टर का जो थीटा है वो 36 डिग्री आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, है ना? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 36 है बाय 360 डिग्री, ठीक है? ये 36/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे, इसको कट डाउन करेंगे तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। अब जो जो कैंसिल आउट होता हो उसको कर सकते हैं। देखिए 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 11 × 22 और 11 इंटू 35 कितना आ जाएगा बच्चों? इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं हल। 11 इंटू 35, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 तिया 33 प्लस 5 38, 385 बाय नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 mm स्क्वायर। एक सेक्टर का ये एरिया आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है आपका। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया है सबने? अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक कार है, उसके 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है? कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कभी नहीं करते। वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एक कार है, उसके 2 वाइपर हैं, ठीक है? 2 वाइपर हैं, ईच वाइपर क्या करता है? एक ब्लेड है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो हर एक ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए
ये एक ब्लेड है क्योंकि पता है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है ना। और ऐसे ऐसे दो ब्लेड्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कितने ब्लेड्स हैं, दो ब्लेड्स हैं, टू ब्लेड्स। तो दो ब्लेड्स हैं, दो वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते, और वाइपर की क्या है, हर एक वाइपर की 25 सेंटीमीटर लेंथ है, जो कि 115 डिग्री के एंगल को स्वाइप करते हैं। कितना, 115 डिग्री का एंगल। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब टोटल एरिया कितना है इसका, टोटल एरिया क्या होगा बच्चों, ये देखिए ये जो एरिया है भाई, ये पूरा ब्लेड चलेगा तो ये इतना पूरा एरिया तो क्लीन होगा ये, तो ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है ना, और आपका आंसर आ जाएगा, जो भी ये दो ब्लेड्स का एरिया होगा वो आपका आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करो और आंसर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे r कितना है, r 25 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है, थीटा 115 डिग्री है, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे, क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई यहाँ पे कितना लेंगे, 22/7 करेंगे, इंटू आर कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू 115/360। अब स्टूडेंट्स आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 115/360। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ते 15, और 5 से इसको करेंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, तो 23/72 यहाँ पे आ जाता है। इसको फर्दर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 2 से, तो ये आ गया 11 और ये आ गया 36। और किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23, और बटे नीचे है 7 इंटू 36। तो बच्चों ये अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या आ जाएगा, ये एक सेक्टर का एरिया आएगा, है ना। अगर आपको टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया क्या पूछा गया है, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लेड्स हैं, इसीलिए इस टोटल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाता है, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 18। अब जो जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सब ऊपर वालों को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 11 इंटू 23
और 25 इंटू 25 कितना होता है 625। फिर नीचे 7 इंटू 18 कितना होता है 8 इंटू 7 56, 5 हासिल, और 7 एकम 7 प्लस 5 12 126। तो इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और आगे देखिए अब कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको हल कर लीजिए और यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टार्टिंग से आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हो गया, अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए इन सब को आप बारी बारी 11 इंटू 23, फिर जो आंसर आएगा उसको 625 से करेंगे 158,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों। छोटी क्लास का ये क्वेश्चन ऐसे आते थे, तो इनको आप कर सकते हैं। भले ही थोड़ा समय लग सकता है बट आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए आंसर लिख दिया है यहाँ पे। तो इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। और बच्चों ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।